वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज स्प्रेडशीट और व्हाट इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म्स का मतलब है कि डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करना। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूज करते हुए हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट प्रोग्राम। It provides worksheets to enter data. User can use different formulas and built-in functions and can also display data in the form of charts and figures. List 2 benefits of spreadsheet software. It increases the ease and speed of calculations. Calculations की speed को बहुत बढ़ा देता है क्योंकि ये different functions provide करता है जिन्हें अप्लाई करने से हम अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। It provides the facility to use different formulas and built-in functions. Data can be displayed in the form of charts and figures. These are the benefits of spreadsheet software. What are main uses of MS Excel? MS Excel is a spreadsheet software. Spreadsheet software के जितने भी uses अभी हमने पढ़े और benefits पढ़े वो सारे के सारे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस एक्सेल को यूज करते हुए गेन कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट टू ट्रैक देयर प्रॉफिट एंड लॉस समरी। इसी तरह इकोनॉमिस्ट्स कैन क्रिएट ग्राफ्स ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ। इसी तरह घरेलू खवातीन जो हैं वो अपने बजट्स को तैयार कर सकती हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को प्रिपेयर कर सकता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सामने हमारे जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं वर्कबुक। और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं यानी 3 वर्कशीट्स होती हैं। आप चाहें तो वर्कशीट्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं एक वर्कबुक से। सो अ वर्कबुक is a window that appears after opening Microsoft Excel is called workbook. A workbook is a file of MS Excel जिसे हम सेव करते हैं for future use. Each workbook contains 3 worksheets by default. A single page of a workbook is called worksheet. यानी workbook के अंदर जो different pages होते हैं हर पेज एक worksheet कहलाता है। And a worksheet consists of rows and columns. What is a 3D sheet? 3D sheet और worksheet में data of a worksheet can be used in the calculations of another worksheet of same or different workbooks. यानी एक वर्कशीट के डेटा को अगर हम किसी दूसरी वर्कशीट में यूज करते हैं चाहे वो वर्कशीट सेम वर्कबुक की हो या फिर किसी और वर्कबुक की हो, ऐसी शीट को कहते हैं 3D sheet. A 3D sheet is like a pad of worksheets. Differentiate between rows and columns in Microsoft Excel. Columns कहते हैं vertical lines को और rows कहते हैं horizontal lines को। और columns को लेबल किया जाता है alphabetic letter से like A, B, C और rows को represent करते हैं numeric values के साथ जैसे कि 1, 2, 3 and so on. So each vertical line in a spreadsheet is called a column and each horizontal line in a spreadsheet is called a row. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल एंड सेल एड्रेस। देखें अभी मैंने ये जो ग्रिड बनाया इसमें ऐसा पॉइंट जहां पर एक कॉलम और रो एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसे कहते हैं सेल। इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सेल। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। इसी तरह जितने भी बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं हर बॉक्स एक डिफरेंट सेल है और हर सेल का एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल इसी सेल की बात करते हैं। इस सेल का एड्रेस होगा, पहले इसके कॉलम का नेम आएगा जो कि A है और फिर इसकी रो का नंबर आएगा जो कि 2 है। सो इस सेल का एड्रेस होगा A2। इसी तरह अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल का एड्रेस होगा B और इधर से इसकी रो नंबर है 2। अब हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। अ सेल इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर सच एज A5
where A is the column letter and 5 is the row number, और इसी को कहते हैं सेल का एड्रेस। B6 एक सेल एड्रेस है, A10 सेल एड्रेस है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस? When the address of a cell containing formula is changed after copying from one cell to another, it is called relative cell reference or relative address. Okay, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। If a formula in cell C1 is equal to A1 plus B1, ये आप जानते होंगे कि हर फार्मूला स्टार्ट होता है is equal to सिंबल से। C1 सेल के अंदर लिखा हुआ है is equal to A1 plus B1। जब हम इस फार्मूला को कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे C2 के सेल में, तो क्या होगा, ये वाले जो एड्रेसेस हैं ये C2 के रिलेटिवली चेंज हो जाएंगे। अब ये C2 यानी सेकेंड रो में होने की वजह से फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब C2 में हम इस फार्मूला को कॉपी करेंगे तो ये फार्मूला इज इक्वल टू A1 प्लस B1 से चेंज होकर इज इक्वल टू A2 प्लस B2 हो जाएगा, क्योंकि C1 में रो 1 होने की वजह से यहाँ पर रो 1 लिखी थी दोनों सेल्स के साथ, लेकिन जब हमने इसे रो 2 में कॉपी किया तो अब ये रिलेटिव टू द रो 2 ही एड्रेस शो करवाएगा, विच इज A2 प्लस B2। इन शॉर्ट, जब हम एक फॉर्मूला को एक सेल से उठाकर किसी दूसरे सेल में कॉपी करें और वो चेंज हो जाए तो ऐसे सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस को कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस और रिलेटिव एड्रेसिंग। इसके ऑपोजिट दूसरी टाइप एड्रेसिंग की होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। इसमें यह होता है कि जब हम एक सेल से फॉर्मूला को कॉपी करते हैं किसी दूसरे सेल में तो उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहता है। ऐसी एड्रेसिंग को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें डॉलर सिंबल को यूज करना होता है। यानी अगर एक सेल का एड्रेस है A1 तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में लिखने के लिए हम डॉलर सिंबल को यूज करेंगे और हम यूं लिखेंगे डॉलर सिंबल A, अगेन डॉलर सिंबल और फिर 1। डॉलर सिंबल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को शो करवाते हैं। सो अगर मैं इसे फार्मूला की शेप में लिखूं तो यू लिखूंगी प्लस डॉलर सिंबल B डॉलर सिंबल 1। अब जब हम इस फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू एंटर डेटा इन अ सेल? इसके लिए आप सिंपली कर्सर को मूव कर सकते हैं उस सेल में जहां पर आपने डेटा एंटर करना है। आप डेटा को टाइप कर दें, डायरेक्टली टाइप करने लग जाएं तो जो भी सेल एक्टिव होगा उसमें डेटा राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप एंटर की प्रेस करके डेटा को एंटर कर सकते हैं। आप टैब की की को यूज करते हुए भी सेल्स में मूव कर सकते हैं। व्हाट इज सेल रेंज? मल्टीपल कंसेक्टिव सेल्स को सिलेक्ट करना is called cell range. If the formula uses continuous cells, all cells can be referred to as range, cell range. इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, फिर हम कॉलन लिखते हैं और फिर हम एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल लिखते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करें कि हमने एक फार्मूला में कंसेक्टिव सेल्स यानी कंटिन्यूअस सेल्स को यूज किया है, लाइक C4, D4, E4 एंड देन F4। इन तमाम सेल्स को सेल रेंज की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पहले सेल का एड्रेस, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, उसके बाद हम कॉलन प्लेस करेंगे और फिर हम लिखेंगे लास्ट सेल का एड्रेस, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं C4 कॉलन F4। तो इस तरह लिखे हुए एड्रेस को कहते हैं सेल रेंज। What do you understand by the term named ranges? Named ranges are the names that are defined to represent a cell or cell range on a worksheet. Worksheet में हम सेल्स के एड्रेसेस को भी यूज कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं कि हम एड्रेसेस के बजाय सेल्स के लेबल्स को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मूला है इज इक्वल टू A4 डिवाइडेड बाई A10 मल्टीप्लाइड बाई 100, A4 में अगर हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हैं यानी A4 का लेबल है ऑब्टेन्ड मार्क्स,
तो हम A4 की जगह पर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय A10 की जगह जिसमें टोटल मार्क्स स्टोर हो रहे हैं उसे हम यूं लिख सकते हैं टोटल मार्क्स, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आप सेल्स के एड्रेसेस को भी यूज कर सकते हैं फार्मूलाज में, और सेल के लेबल्स को या सेल के नेम्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज लिखते हुए। और जब आप नेम्स को या लेबल्स को यूज करते हैं तो इसे कहते हैं नेम्ड रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज नेम बॉक्स? इस बार को कहते हैं फार्मूला बार, और फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पे ये जो I7 लिखा हुआ है इसे कहते हैं नेम बॉक्स। इसमें सेल का एड्रेस आ रहा होता है, या अगर सेल को कोई नेम दिया हुआ है तो वो नेम यहाँ पर डिस्प्ले होता है। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल शीट्स में हम लेबल्स लिख सकते हैं, हम वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, और हम फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं। लेबल सिंपली नेम्स को कहते हैं, यानी वर्ड्स में किसी सेल के अंदर डेटा प्रोवाइड करना। वैल्यूज कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3, 1, 4, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। और फार्मूलाज हमेशा इज इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यूज एंड लेबल्स इन वर्कशीट? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इनकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पहले से फार्मूलाज बने हुए हैं, मौजूद हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जिन्हें आप कह लें या बिल्ट इन फार्मूलाज कह लें, उन्हें कहते हैं फंक्शंस। और जो फार्मूलाज यूजर्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मूला। फंक्शन में रिक्वायर पैरामीटर्स एंड फॉर्मूला डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर। जैसे कि सम का फंक्शन है तो सम का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है और उसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, जबकि जो हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं लाइक A1 प्लस B1, दिस इज अ फॉर्मूला, अ सिंपल फार्मूला। ये एक सम का फॉर्मूला है लेकिन बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, यूजर डिफाइंड फार्मूला। अगर मैं सम के फंक्शन की बात करूं तो उसे हम यूं लिखते हैं इज इक्वल टू सम, और फिर हम पैरामीटर्स पास करते हैं उन सेल्स के एड्रेसेस जिन्हें हमने ऐड करना हो। A1 पहले सेल का एड्रेस और फिर कॉमा B1, इसी तरह जितने भी सेल्स होंगे उनको हम कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखेंगे। और अगर हमने सेल रेंजेस को यूज करना हो तो हम यूं भी लिख सकते हैं A1 से लेकर E1 तक, इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर नेम, जैसे कि सम, एंड फॉर्मूला हैज नो पर्टिकुलर नेम, जैसे कि यहाँ पर हम कोई नेम यूज नहीं करते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ वर्कशीट एंड व्हाई? वर्किंग विद फॉर्मूला is the most powerful feature of worksheet. It makes calculations easier and faster. Write down a formula to add 5 cells in a row in MS Excel. एक ही रो में 5 सेल्स को यानी A1 से लेकर E1 तक के सेल्स को हमने ऐड करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू, उसके बाद A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1, इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर हमने इसकी जगह पर सम का फंक्शन यूज करना होता तो हम सिंपली सम का फंक्शन लिखकर उसके अंदर लिखते A1 कॉलन E1। राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को एवरेज करने का फॉर्मूला होता है कि आप तीनों नंबर्स को ऐड करें और उसको 3 पर ही डिवाइड कर दें। सो अगर हमारा डेटा A1 सेल में, B1 सेल में और C1 सेल में, इन 3 सेल्स में पड़ा है, तो हम इन तीनों सेल्स का यहाँ पर एड्रेस देंगे, उसको हम पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे ताकि पहले वैल्यूज की एडिशन हो और फिर उसे हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। अगर हम 5 सेल्स के डेटा को ऐड करना चाहते हैं, उनकी एवरेज निकालना चाहते हैं, तो फिर हम उन 5 का एड्रेस यहाँ पर लिखकर डिवाइड भी 5 पे करेंगे। राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ सेल B2 एंड B3। तो इसे हम यूँ लिखेंगे B2 प्लस B3 पैरेंथेसिस में एंड डिवाइडेड बाय 2। जितने सेल्स होंगे या जितनी वैल्यूज होंगी उसी नंबर पर हम उसे डिवाइड करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज। Write a formula to calculate the average of cells A2 to E2, यानी सेल A2 से लेकर E2 तक जितने भी सेल्स हैं उन सब की वैल्यूज की एवरेज निकालनी है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे A2 प्लस B2 प्लस C2 D2 E2।
ये टोटल वैल्यूज बनी 1 2 3 4 5, सो इसे हम 5 पे डिवाइड करें और जैसे ही इसको लिखने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा, यानी एवरेज वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। Write a formula to calculate the percentage having total and obtained marks in cell A2 and B6 respectively। इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो A2 में पड़े हुए हैं और obtained मार्क्स हैं B6 सेल में। ओके, और अब हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू होती है obtained मार्क्स को टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर दें, जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करें 100 पे। तो ऑब्टेन मार्क्स के सेल एड्रेस को हम यहाँ पर लिखेंगे B6 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस A2 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ नंबर्स। लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल। सम का फंक्शन है, एवरेज का है, मैक्स है, मिन है। मैक्स के फंक्शन में इन पैरेंथेसिस में गिवन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो मैक्सिमम नंबर होता है, ये फंक्शन उसे रिटर्न करता है और मिन का फंक्शन मिनिमम नंबर रिटर्न करता है। राइट फंक्शन दैट टोटल्स सेल B3 थ्रू B6, यानी B3 से लेकर B10 तक के नंबर्स को इन सेल्स पर जो वैल्यूज पड़ी हैं उन वैल्यूज को ऐड करने का फंक्शन लिखें। तो इट्स वेरी सिंपल, फंक्शन इज इक्वल टू सम और यहाँ पर आप रेंजेस शो कर दें। एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन सारे सेल्स की वैल्यूज का सम डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फंक्शन दैट डज टोटल ऑफ सेल्स फ्रॉम A1 टू A5, यानी A1 से लेकर A5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनका टोटल यानी उनका एडिशन या सम शो करवाए। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। A1 से लेकर A5 को हम यूं रेंज की फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। व्हाट इज चार्ट? Name 2 types of charts used in Microsoft Excel. Charts are used to represent data in a visual format. जो आप बार्स की फॉर्म में डेटा देख रहे होते हैं उन्हें कहते हैं चार्ट्स। चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट और बार चार्ट। अभी जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी दैट इज बार चार्ट। इसमें हम कंपैरिजंस को देख सकते हैं, पैटर्न्स को, या कोई भी ट्रेंड डेटा का हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। और चार्ट्स की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करने से पहले आपको डेटा को वर्कशीट पर एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आप चार्ट को अप्लाई करते हैं और वो बार्स की फॉर्म में आपको विजुअल फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कर देता है, जिससे आप डिफरेंट कंपैरिजंस कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल? नेम 2 स्टेट्स ऑफ अ सेल इन वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्कशीट में एक सेल की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, एक्टिव स्टेट जिसे एक्टिव सेल कहते हैं या फिर पैसिव सेल। ऐसा सेल जिसे करंटली सिलेक्ट किया गया हो उसे कहते हैं एक्टिव सेल और बाकी तमाम सेल्स जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया होता उन्हें पैसिव सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट है जिसमें एक सेल को सिलेक्ट किया गया है और इस सेल का एड्रेस है F10। F10 इस वक्त सिलेक्टेड सेल है, सो इस सेल की स्टेट एक्टिव सेल है और बाकी तमाम सेल्स जो सिलेक्टेड नहीं हैं इन सब सेल्स को कहेंगे कि ये पैसिव स्टेट में है। जिस सेल को सिलेक्ट किया गया होता है उसी में डेटा भी एंटर किया जाता है। यानी अगर आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, अब अगर आप अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तो उस सिलेक्टेड सेल में लिखा जाएगा। whereas data cannot be inserted or deleted from a passive cell। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।